Good morning, students. So, we are studying chapter number 7, World of Animals. In this chapter, in previous class, we have studied there around us there are different types of animals. On the size के basis पे देखें तो some animals are very big, some small, some are very small, है ना. और हमने इसके अलावा according to their houses, their shelter. Like some animals live in jungle, they are wild animal. Some live in our home with us for our use, they are domestic animal. Some live with us for fun, they are pet animals. ये हमने स्टडी किया. इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट के बेसिस पे भी हमने डिफरेंट एनिमल्स का स्टडी किया. लाइक प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोरस, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मांस खाने वाले हमने पढ़े कार्निवोरस. प्लांट्स और एनिमल्स का मीट दोनों खाने वाले हमने पढ़े ओमनिवोरस. इसके अलावा डेड एनिमल्स को ईट करने वाले स्कैवेंजर्स भी हमने इस चैप्टर में स्टडी कर लिए. और आज का हमारा टॉपिक है हाउ एनिमल्स मूव. हाउ एनिमल्स मूव का मीन्स होता है बच्चों किस तरह से एनिमल मूव करते हैं. जैसे हम लोग वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाते हैं तो हम कैसे मूव करते हैं. वी मूव बाय वॉकिंग और रनिंग, चलकर हम मूव करते हैं. सेम ऐसे ही डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका मूविंग करने का जो वे है वो भी डिफरेंट होता है. वो इस टॉपिक में हम आज स्टडी करेंगे. कैसे. आपने देखा है कि अपने हमारे आसपास बहुत तरह के एनिमल हैं और ये सारे एनिमल्स फूड सर्च करने के लिए यानी खाने को ढूंढने के लिए, खाना लेने के लिए या फिर अपने शेल्टर, अपने लिविंग प्लेस पे जाने के लिए मूव करते हैं मूव. और ये मूव करने के लिए इनका वे क्या होता है, तरीका होता है. जैसे कि बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स कैसे मूव करते हैं. दे मूव बाय फ्लाइंग. वो उड़ के मूव करते हैं ना, फ्लाइंग. उनके लिए फ्लाई करने के लिए उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव करते हैं. इसी तरह से अगर आपके आसपास में आप देखते हैं काऊ, डॉग, कैट हैं, ये किस तरह से मूव करते हैं. दे मूव बाय वॉकिंग और रनिंग. दे यूज देयर लेग्स. उनके लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, उनके थ्रू वो वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव करते हैं. सेम ऐसे अगर आपने कभी फ्रॉग देखा हो या कैंगरू देखा हो तो ये कैसे मूव करते हैं. बाय होपिंग, फुदक करके, है ना, फुदकते हैं. दे मूव बाय होपिंग, HOPPING. होपिंग मीन्स फुदक करके, है ना. इसके अलावा आपने देखा है स्नेक, लिजर्ड जो है, या फिर आंट, चींटी, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ये कैसे मूव करते हैं. दे मूव बाय क्रॉलिंग. ये रेंगते हैं, इनके बॉडी पे बहुत सारे लेग्स होते हैं जिनसे ये वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव करते हैं. तो दे मूव बाय क्रॉलिंग, CRAWLING, क्रॉलिंग. ओके. इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मूव करने के साथ साथ इतने हैवी, उनका बॉडी इतना बड़ा होता है कि वो लोड भी लेके जा सकते हैं. जैसे कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना, डोंकी हो गया. ये अपने साथ में अपने लोड, हमारा लोड जो बोझ है वो भी लेके वन प्लेस से अदर प्लेस पे जा सकते हैं ना. और इसके अलावा आपने देखा होगा फिश कैसे मूव करती है, स्विमिंग करके, तो इट स्विम्स. तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स का जो मूव करने का जो तरीका है, वे है, वो डिफरेंट होता है. ठीक है. इस टॉपिक में यही है. इसके अलावा कैमल जो है वो जो डेजर्ट है, रेगिस्तान, जहाँ में मिट्टी होती है, चारों तरफ सैंड होती है, उस पर इजीली वॉक कर सकता है. उसके लिए उसकी बॉडी पर डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट क्लास में आप स्टडी करेंगे. और इसीलिए कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट क्योंकि वो डेजर्ट में इजीली चल पाता है. ये हो गया आपका टॉपिक हाउ एनिमल्स मूव. नाउ इस चैप्टर में आपके एक न्यू वर्ड है आपके लिए, रेप्टाइल. रेप्टाइल क्या होता है बच्चों. रेप्टाइल होता है जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक. ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी जो होती है वो स्किन के अलावा छोटे छोटे शेल्स से कवर्ड होती है. हाँ, जैसे कि फिश, आपने इनकी बॉडी पे शेल्स होते हैं, शेल्स, है ना, इससे इनकी बॉडी कवर्ड होती है. इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं रेप्टाइल. ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. मीन्स क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, तो अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए ये वाटर या किसी ठंडे प्लेस पे अपनी बॉडी को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं. मिट्टी के अंदर अपनी बॉडी को छुपा लेते हैं
ठंडा रखने के लिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, गर्मी कोल्ड हो गई, तो ये अपनी बॉडी को वार्मथ देने के लिए, गर्मी देने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं। तो इस तरह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखते हैं। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड रेप्टाइल। समझ में आ गया? नाउ एक न्यू वर्ड है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स होता है बच्चों कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि लिजर्ड, आपने देखा है कि समर्स में और अभी इन दिनों ये बहुत दिखाई देती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा विंटर्स होंगी, सर्दियाँ होंगी, तो ये दिखाई नहीं देंगी। कहाँ चली जाती हैं ये अपने आप को 2 और 3 मंथ्स के लिए छिपा लेती है, किसी प्लेस पर हाइड कर लेती है, और इसको, या फिर हम कहेंगे 2 और 3 मंथ्स के लिए ये सो जाती है। दिस लॉन्ग स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ये जो 2-3 महीने की स्लीप होती है, इट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 टॉपिक्स टुडे. Now we will do the SW. You have to do question number B of chapter number 7 today. Question number B क्या है? Question number B आपको 1 word में आंसर देना है. फर्स्ट है give an example of the following. फर्स्ट वाइल्ड एनिमल, आपको एक वाइल्ड एनिमल का एग्जाम्पल देना है. मैंने यहाँ पे LION लिखा है, आप एक वाइल्ड एनिमल कोई सा भी लिख सकते हैं. सेकेंड है डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल जिसको हम अपने यूज के लिए पालते हैं, सो काउ. थर्ड अ पैट. पैट जो फन के लिए हम पालते हैं, पैट DOG डॉग. नाउ एन एनिमल दैट होप. होप मीन्स जो फुदकता है, FROG फ्रॉग. एंड फिफ्थ है एन ओमनीवोरस एनिमल. ओमनीवोरस एनिमल मीन्स जो प्लांट और एनिमल का फ्लैश दोनों चीजें खाता है. तो BEAR, बियर इज एन ओमनीवोरस एनिमल. दिस इज द होमवर्क. ओके, थैंक यू.